हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड कैट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। एवरी ईयर काफी सारे कैट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डे सेकंड डे जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्म को गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा फॉर्म रिफिल करना पड़ता है। उनके डबल पैसे ट्रिपल पैसे लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल चेकलिस्ट देने वाला हूं, पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पूरी आपको चेकलिस्ट देने वाला हूं ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लो एंड उसके बाद फॉर्म को फिल करो। एक बात ध्यान रखो, कैट फॉर्म फिलिंग की विंडो 40 डेज की होती है। तो चाहे आप फर्स्ट डे भरो, चाहे 10 डेज बाद भरो, 20 डेज बाद भरो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म भरो, सारी डिटेल सही हो। अदरवाइज लॉन्ग रन में जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तो वहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो एक एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है फॉर्म फिलिंग के टाइम एंड इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी एमबीए रिलेटेड, कैट रिलेटेड वीडियोस हैं, कॉलेज के फॉर्म्स रिलेटेड, उसके अलावा रिवीजन वीडियोस, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, ये सब आपको मिलती रहे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको फॉलो कर लेना। डेली करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप कैट 2020 दे रहे हो तो क्रैश कोर्स आ चुका है। इस क्रैश कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको मिलता है 140 आवर्स की वीडियो, उसके साथ 25 फुल लेंथ मॉक्स एंड टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी, ताकि आप पूरा तैयार हो पाओ। आपको साथ में एक पूरा टाइम टेबल मिलता है डे बाय डे का। हर दिन आपको 3 to 4 आवर स्पेंड करने हैं, जिसके बाद आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे अपनी प्रिपरेशन लेके। इस कोर्स को या तो आप लैपटॉप में चला सकते हो या फिर एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, दोनों में एप्लीकेबल है। लेकिन हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप लैपटॉप वाला कोर्स लें, बिकॉज फोन में क्या होता है, छोटी स्क्रीन होती है, आरसी हो गया या एलआरडीए के बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पाती। उसके साथ ही पूरे दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बनती। बेस्ट पार्ट ये है कि कोर्स को आप एक बार डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, अपना लैपटॉप में पढ़ते रहो, फोन में पढ़ते रहो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो 9958937705 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपके लिए एक डिटेल भाई हमने पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया है। यहां पे आप जाओगे studybus.co.in, यहां पे ब्लॉग सेक्शन है, इसमें जाने के बाद आपको पता चलेगा पूरा डिटेल ब्लॉग है, हाउ टू रजिस्टर फॉर कैट, कंप्लीट कैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके अलावा इस ब्लॉग में जो हमने ब्लॉग बनाया, इसमें हर एक टॉपिक पे ब्लॉग्स आते रहते हैं। टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैट का क्या नोटिफिकेशन है, कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, क्वांट के लिए, आईएफटी के लिए क्या क्या करना है, एनमैट, जैट, हर एक एग्जाम की यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज भी मिल जाती है, तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारा पर्पस अभी है हाउ टू रजिस्टर फॉर कैट एग्जाम। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक डिटेल यहाँ पे चेकलिस्ट मिल जाएगी। हमें पता है कैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। कैट का जो एग्जाम है 156 सिटीज में होना है इस बार एंड 2 स्लॉट्स में होना है, जिसकी डेट जो आई है वो आई है 29 नवंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म फिलिंग करते हैं तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ताकि भाई आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम बार बार टाइम आउट ना हो। एंड अगर कोई चीज मिसिंग भी है तो विद इन 1 मंथ आप उसको तैयार कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो आपकी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 80 केबी से लेस में। उसके बाद अपना सिग्नेचर, जिसको आप साइन करके उसकी फोटो क्लिक कर लोगे, अगेन उसका साइज 80 केबी से लेस होना चाहिए। दोनों में क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। आप फोन से क्लिक कर सकते हो लेकिन अच्छे लाइट के साथ आप क्लिक करोगे। अगर आप कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूए का, वो सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए एंड वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी जब डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन तब तक आप ये चीजें अपनी अरेंज करके रख लो। इसके बाद जब हम कैट के लिए रजिस्टर करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए और फोन नंबर चाहिए। काफी सारे लोग गलत फोन नंबर दे देते हैं या नंबर उनका चेंज हो जाता है, या फिर ईमेल आईडी वो देते कोई और है, उनकी एक्चुअल आईडी कोई और होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी आपका कैट से रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पर ही होगा। तो बिल्कुल सही तरीके से आपको डिटेल्स वहां पे फिल करनी है। तो जब आप ईमेल आईडी और फोन नंबर दे दोगे, उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए साथ में, जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है। अदरवाइज 10th 12th और ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो जहां तक का आपका रिजल्ट आ चुका है वहां तक के स्कोर्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास वर्क एक्स है, आप 2 साल 3 साल से वर्किंग हो, तो आपको पता होना चाहिए कितनी फील्ड है, कितना टाइम हो गया वर्क एक्स को। एंड उसके बाद आपके पास
अपना फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए आपके पास अपना कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब रजिस्ट्रेशन तैयार रहना चाहिए। उसका रजिस्टर कैसे करना है, जैसे ही कैट का ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट होगा वहां पे ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, वहां पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे क्लिक करोगे, वहां पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, एक बार इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना केयरफुली, कहीं जाना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद वो आपसे आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा, वो आप एंटर कर दोगे, फिर आपके फोन पे, ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आप वैलिड कर दोगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, आप जैसे ही लॉग इन करोगे आपके पास अपने फोन में एक आईडी आएगा और एक पासवर्ड आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना आईडी और पासवर्ड अपनी किसी नोटबुक में लिख लेना, फोन लैपटॉप के भरोसे मत रहना, कब करप्ट हो जाए, कब कुछ हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज रिजल्ट के लिए भी आपको यही लॉगिन करता है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं अरे रिजल्ट के लिए लॉगिन करना है सर, आईडी पासवर्ड हमें लर्न नहीं है, तो एक पेपर ले लो, एक छोटी सी नोटबुक ले लो, वहां पे कैट, जैट, आईएफटी, एनमेट, जैसे जैसे आप फॉर्म्स भरते रहो उनका आईडी पासवर्ड नोट करते रहो ताकि आपका काम इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कैट का फॉर्म होता है उसमें 6 कैटेगरीज होती है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्स डिटेल्स, प्रोग्राम प्रेफरेंस, प्रेफर्ड एग्जाम सिटीज एंड फाइनल पेमेंट। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, नेशनैलिटी, क्या जेंडर है, कम्युनिकेशन, अपना एड्रेस, ये सब चीजें देनी होती है। बहुत ध्यान से अपना एड्रेस, अपनी डिटेल्स भरेंगे, काफी सारे लोग अपना फादर नेम गलत लिख देते हैं, काफी सारे लोग अपने नाम में स्पेलिंग एरर कर देते हैं, ये सब आगे जाके बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है। अपना फॉर्म 4 बार 5 बार रीड कर लेना सबमिट करने से पहले, क्योंकि बाद में कोई चेंज कराओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स लिखनी है, जिसमें आप अपना ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे, कितने मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज ऑब्टेन कितनी थी। काफी सारे लोग कहते हैं सर बेस्ट 4 का स्कोर देना है क्या, बेस्ट 4 का नहीं देना, जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपके 5 टोटल सब्जेक्ट्स हो या जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री है, सीए, सीएस, तो उसका भी वहां पे कॉलम होगा, वो डिटेल्स आप भर दोगे। तो ये सारी डिटेल्स अपने पास रेडी रखना, अपने मार्क्स वगैरह तैयार रखना। उसके बाद वर्क एक्स का क्या डिटेल है, वहां पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप कौन सी डेजिग्नेशन पे हो, क्या इंडस्ट्री टाइप है, उसका कितना टाइम हो गया आप जब से जॉब कर रहे हो, देन आपका प्रोग्राम प्रेफरेंस क्या है। यहां पे लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, वो कहते हैं सर मेरा तो टारगेट है आईएमए में जाना, मेरा तो टारगेट आईएम बैंगलोर में जाना, मैं और कोई कोर्स टिक ही नहीं करूंगा। यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपने उस टाइम कॉलेजेस टिक नहीं करे तो बाद में आप 100 की 100% ले आओ, आप इस कॉलेज में नहीं जा सकते। एंड एडवांटेज यह है कि अगर आप सारे के सारे कॉलेजेस और सारे के सारे कोर्सेज टिक कर दो तो आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी, जो कैट का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है बस उतना ही पे करना है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो आपको कोई भी कोर्स कह रहा हो, वो आपको रिसर्च का कोर्स कह रहा हो, कोई ऐसा कोर्स कह रहा हो जो आपने सुना भी नहीं है, आप सारे आईएम्स का सारे के सारे कोर्सेज टिक कर दो, आपकी टेंशन खत्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी सारे लोग गलती करते हैं इस बात में कि सर मुझे तो सिर्फ पीजीपी करना है, मैं ये एग्री वाला फिल नहीं करूंगा, मैं ये फिल नहीं करूंगा। भाई सेलेक्ट कर दो, नहीं जाना हो तो मत जाना। आपके एडिशनल कोर्स सेलेक्ट करने से आपके एडमिशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी अपनी प्रेफर करनी है, 4 सिटीज आपको देनी होती है जहां आप एग्जाम दे सकते हो, इनको केयरफुली देना। काफी सारे लोग कोई और सिटी दे देते हैं दूर की, फिर वहीं पे उनका सेंटर पड़ जाता है। तो अपने एरिया जहां आप रहते हो उनके आसपास की जगह दे देना। जैसे अगर आप दिल्ली बेस्ड हो तो आपने अपने दिल्ली का एक फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस दे दिया, सेकंड आपने नोएडा दे दिया, थर्ड आपने गुड़गांव दे दिया, कि आप जा पाओ एटलीस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजे मजे में भाई मुंबई टिक कर दिया, कुछ और टिक कर दिया, फिर पता चल रहा है वो सेंटर तो वहीं पड़ गया। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करनी होती है, लेकिन फाइनल पेमेंट से पहले आप चेक करोगे आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली है। तो ये 6 पूरे के पूरे आपके अंदर डिटेल्स फिल करनी होती है। अब हमारे सामने पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया किस तरह से डिटेल्स फिल करनी है। अब एग्जाम के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस चीज को समझते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा उस दिन आपको 1 आईडी प्रूफ अपना लेके जाना है, ओरिजिनल। इस बात को ध्यान रखना, काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाते हैं और वहां पे वो उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती। तो इस बात को ध्यान रखना, एक एडिशनल अपना आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए कंपलसरी, चाहे वो आधार कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, एंड साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपनी फोटो भी लेके जानी होती है, एंड उसके साथ साथ आपका वेरिफिकेशन वहां पे कंडक्ट होता है। तो कोशिश ये करेंगे एग्जाम वाले दिन कोई भी मेटेलिक चीज ना लेके जाएं, ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, बेल्ट, एनीथिंग, इयरिंग्स, ये सब अलाउ नहीं करते। फोन भी ना लेके जाओ तो बेटर है, लेकिन अगर आप फोन लेके जा रहे हो तो काफी सारे कॉलेजेस आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप नीचे उसको डिपॉजिट कर सकते हो। बट कैट ये कहता है कि आप फोन वगैरह लेके आओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खो गया तो। ठीक है, उसके बाद आपको पेन और रफ पैड लेके नहीं जाना होता कैट एग्जाम में। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको वहां पे राइटिंग पैड और पेन प्रोवाइड करेंगे, आप अपना पेन वगैरह लेके नहीं जा सकते हो। एग्जामिनेशन जब आपका होगा, जो आपका स्लॉट का टाइमिंग होगा
कोशिश करना उससे आप 2 आवर्स पहले ही वहां पहुंच जाओ, 1.5 आवर्स पहले ही पहुंच जाओ, ताकि विद इन हाफ एन आवर आप भाई लोगों से बात करके थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। एंड 1 आवर का बफर होना जरूरी है। मुझे याद है 2017-18 में ऐसी एक सिचुएशन आई थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था यहाँ पे, एंड इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया था, काफी सारे लोग अपने सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाए थे। यहाँ पे मेरठ रोड वाली जो एरिया है, जो गाजियाबाद के सेंटर्स पड़े थे, वहां पे फिर लॉन्ग रन में पता चला कि काफी सारे बच्चे उस दिन पेपर ही नहीं दे पाए, क्योंकि वहां पे किसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था। तो इस वजह से आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखनी है। जब फॉर्म आ जाएगा मैं और डिटेल में एक सैंपल फॉर्म भर के आपको डिटेल्स दे दूंगा। आप गलती मत करना फॉर्म फिलिंग के टाइम। कोशिश ये करना कि भाई जब पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए उसके बाद ही आप पेमेंट करो, कहीं ऐसा ना हो एरर्स आप यहां पे कर दो। नीचे मैंने इस ब्लॉग का लिंक भी दे दिया, आप यहां पे जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, एक बार रिकैप कर सकते हो, ताकि ये सारी की सारी चीजें आप अरेंज कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ताकि भाई मुझे पता चलते रहे कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।